नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो आज खबर आ रही है वो ये है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी जो कि सिंगापुर में रहती है, रोहिणी आचार्य, वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। दरअसल इस बात को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे जब से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी दान में दी थी। उसके बाद से ही पूरे बिहार में उनकी काफ़ी प्रशंसा भी हो रही थी कि बेटी हो तो ऐसी जिसने अपने बाप की ज़िंदगी बचाई, अपना एक किडनी जो है वो दान किया। उसके बाद बिहार के लोगों के दिलों में रोहिणी आचार्य ने घर कर लिया था और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या लालू प्रसाद अपनी इस बेटी को, जो कि सिंगापुर में रहती है लेकिन बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से देखती हैं और उस पर नज़र रखती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वो एक्टिव रहती हैं, तो सवाल उठ रहे थे कि क्या लालू प्रसाद अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी राजनीति में लाएंगे और क्या आगामी लोकसभा चुनाव रोहिणी आचार्य लड़ सकती हैं। इन्हीं सब कयासों के बीच में अब एक बड़ा, कह सकते हैं, बात जो ये सामने आ गई है वो ये कि सारण लोकसभा सीट की जनता चाहती है कि रोहिणी आचार्य आगामी लोकसभा चुनाव सारण लोकसभा सीट से लड़े। दरअसल ये पूरी मांग है जो वो उठाई गई है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के तरफ से। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी भी हैं और लालू परिवार के बेहद करीबी भी हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है जहां पर उन्होंने कहा है कि छपरा की जनता और छपरा के कार्यकर्ता जो हैं आरजेडी के, वो ये चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा से उम्मीदवार बनाया जाए, और अगर ऐसा होता है तो उनका मानना है कि आरजेडी की जीत इस सीट पर सुनिश्चित होगी। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद रोहिणी आचार्य को टिकट देंगे और क्या लालू प्रसाद अपनी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़वाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका परिवार नहीं होने को लेकर हमला बोला था, उसके बाद से ही ये पूरा परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी बनाम लालू प्रसाद, कह सकते हो कि जंग जो है वो देखी जा रही है। लालू के उस बयान का बीजेपी ने भी जो है वो, कह सकते हैं, उसको अपना हथियार बना लिया और मोदी का परिवार मुहिम शुरू कर दी। और आज जब इस बात की चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति में कि रोहिणी आचार्य लालू परिवार की छठी सदस्य हो सकती हैं जो कि राजनीति में उतरे। पहले खुद लालू प्रसाद वो राजनीति में है काफ़ी वर्षों से, उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था और मौजूदा समय में वो विधान परिषद में एमएलसी भी हैं, और उसके बाद मीसा भारती को राजनीति में एंट्री कराई गई थी, मौजूदा समय में वो राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को भी उन्होंने राजनीति में लॉन्च किया था 2015 में, और वो 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। और 5वें नंबर की बात करें तो तेज प्रताप यादव, इनकी भी एक तरीके से कहें तो पॉलिटिकल जो लॉन्चिंग हुई थी वो 2015 में ही हुई थी चुनाव के दौरान, और वो भी पूर्व बिहार सरकार के मंत्री हैं और आज के दिन वो भी विधायक हैं आरजेडी से। तो 5-5 लोग लालू परिवार के सक्रिय राजनीति में हैं और अब छठे सदस्य की भी जो है वो एंट्री जो है वो होने जा रही है, और इसको लेकर लालू प्रसाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद जो है वो परिवारवाद को जो है और ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों उनके किसी और सदस्य, माफ़ कीजिएगा, आखिर क्यों वो पार्टी के किसी और सदस्य को या किसी और को क्यों नहीं टिकट दे रहे हैं अगर ऐसा होता है तो। हालांकि ये सब इस वक्त जो है कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है जब से सुनील कुमार सिंह ने मांग उठाई है कि रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से जो है वो उम्मीदवार बनाया जाए। बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि लालू को परिवार से आगे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ सूझता नहीं है, इसीलिए वो परिवारवाद को एक बार फिर आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ
आरजेडी जो है इसका पलटवार कर रही है और वो भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है। बहरहाल वार पलटवार का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच अगर रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो ये एक बड़ी खबर होगी। और ख़ासकर हमने देखा कि 3 मार्च को जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन आशीर्वाद रैली हुई थी, यानी कि वो महारैली जो हुई थी इसमें महागठबंधन के तमाम नेता शामिल हुए थे, तो वहाँ एक तरीके से कहें तो पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो रोहिणी आचार्य का देखने को मिला था, जब वो खुद मंच पर मौजूद थी। सिंगापुर से वो आई थी और उस रैली में वो शामिल हुई थी। तो कहीं ना कहीं संकेत उस दिन भी मिलना शुरू हो गए थे कि रोहिणी शायद लोग सक्रिय राजनीति में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ऐसे में आरजेडी के लोगों की तरफ से मांग उठाई गई है। उसके बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है या नहीं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लालू अपनी बेटी को सारण से उम्मीदवार बनाते हैं या नहीं, क्योंकि लालू खुद जो है 3 बार इस सीट से जो है वो सांसद रह चुके हैं। 29 साल की उम्र में 1977 में वो पहली बार यहीं से सांसद बने थे, छपरा जब इस सीट का नाम हुआ करता था। उसके बाद फिर 1989 और 2004 में भी जो है वो छपरा से ही जो है वो सांसद बने थे। और ऐसे में अब सबकी नज़र है कि क्या लालू अब अपनी बेटी को सारण लोकसभा से उम्मीदवार बनाते हैं या नहीं। रोहित सिंह, पटना, चुनाव आज तक।